घने जंगल, अंधेरी गुफाएं और हजारों साल पुराने वो निशान जो आज के आधुनिक विज्ञान को खुली चुनौती दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की ये गुफाएं सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जो हमें आज से 30,000 साल पीछे ले जाती हैं। हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया कि उस दौर का इंसान केवल शिकार करना जानता था। उसके पास ना तो तकनीक थी और ना ही विकसित सोच। लेकिन जब आप भीमबेटका की इन दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को गौर से देखते हैं तो आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ कुछ ऐसी आकृतियां उकेरी गई हैं जिनका उस कालखंड में होना असंभव है। इन दीवारों पर इंसान हैं, जानवर हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे ह्यूमनॉइड जीव दिखाई देते हैं जिन्होंने शरीर पर अजीबोगरीब भारी सूट पहने हुए हैं। उनके सिर के चारों ओर एक पारदर्शी हेलमेट जैसी आकृति है और वे हवा में तैरती मशीनों से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये आदि मानव का कोई कोरा सपना था? क्या ये उनकी कल्पना की उड़ान थी, या फिर ये धरती पर एलियंस के आने का वो सबसे पहला लाइव सबूत है जिसे दुनिया ने हजारों सालों तक नजरअंदाज किया? आज ज्ञान धारा 2.0 की इस विशेष इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड में हम भीमबेटका के उन कोनों में झांकेंगे जहां जाने से वैज्ञानिक भी कतराते हैं। चलिए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। जैसे जैसे हम भीमबेटका की इन गुफाओं के भीतर गहराई में जाते हैं, नक्काशी की दुनिया और भी पेचीदा होती जाती है। आमतौर पर आदि मानव ने वही चित्र बनाए जो उन्होंने अपने आसपास देखे, जैसे शेर, हाथी या शिकार करते हुए लोग। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो किसी भी तर्क यानी लॉजिक में फिट नहीं बैठती। यहां एक ऐसी पेंटिंग मिली है जिसे दी एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। इसमें एक आकृति है जिसका सिर शरीर के मुकाबले काफी बड़ा है और उसके चारों ओर एक गोलाकार परत है जो आज के स्पेस हेलमेट से हूबहू मेल खाती है। क्या 10,000 साल पहले के इंसान ने यह हेलमेट खुद बनाया था? विज्ञान कहता है नहीं। तो फिर उन्होंने क्या देखा था? सिर्फ यही नहीं, कुछ चित्रों में इन आकाश के देवताओं के हाथों में डंडी जैसी कोई चीज दिखाई देती है जिससे रोशनी या किरणें निकल रही हैं। क्या ये उस दौर के लेजर हथियार थी? दीवारों पर पहिए जैसी संरचनाएं भी हवा में तैरती दिखाई गई हैं। ये कोई साधारण बैलगाड़ी नहीं लगती, क्योंकि इनमें जानवर नहीं जुटे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये चित्र किसी एक कोने में नहीं है। भीमबेटका की 700 से ज्यादा शैलाश्रयों यानी रॉक शेल्टर्स में कई जगह ऐसी आकृतियां बिखरी हुई हैं। शोधकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि प्राचीन आदि मानव ने वही पेंट किया जो उनकी आंखों ने लाइव देखा था। यदि उन्होंने उड़न तश्तरी जैसी कोई चीज उतरते देखी तो उन्होंने उसे पत्थर पर अमर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये एलियंस थी तो वे यहाँ क्या कर रहे थे और वे यहाँ से कहां चले गए? भीमबेटका का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि यहाँ क्या बना है, बल्कि रहस्य ये है कि बिल्कुल ऐसी ही आकृतियां दुनिया के दूसरे छोर पर भी मिली हैं। जब शोधकर्ताओं ने भीमबेटका की इन एलियन जैसी पेंटिंग्स की तुलना ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका की प्राचीन गुफाओं से की तो उनके होश उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली में मिली वनदजीना पेंटिंग्स और अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान की तसीली एन अजैर की गुफाओं में भी बिल्कुल वैसे ही बड़े सिर वाले, बिना मुंह के और हेलमेट पहने हुए जीव दिखाई देते हैं। सवाल उठता है कि हजारों साल पहले जब संचार का कोई साधन नहीं था, तब दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले इंसानों ने एक जैसे देवताओं के चित्र कैसे बनाए? क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर पूरी दुनिया के आदि मानव एक ही तरह के मेहमानों से मिल रही थी जो आसमान से उतरती थी? भीमबेटका की इन दीवारों पर कुछ ऐसी रेखाएं और स्टार मैप्स जैसे निशान भी मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उस दौर के इंसान को खगोल विज्ञान या सितारों की स्थिति का गहरा ज्ञान था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये गुफाएं दरअसल एक लैंडिंग साइट या कॉन्टैक्ट पॉइंट थी। आदि मानव इन जीवों को अपना रक्षक या भगवान मानती थी और उनकी याद में ये चित्र बनाती थी। लेकिन अगर ये संपर्क सच था तो क्या उन एलियंस ने आदि मानव को कुछ सिखाया भी था? क्या इंसानी सभ्यता के विकास में इन आसमानी पूर्वजों का कोई हाथ था? ये गुत्थी और भी उलझती जा रही है। अब सवाल उठता है
क्या विज्ञान इन दावों को मानता है? जब पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट से इन पेंटिंग्स के बारे में पूछा गया तो उनके पास भी हर सवाल का जवाब नहीं था। मुख्य धारा के वैज्ञानिक अक्सर इन्हें आदि मानव की कल्पना या शामनवाद से जोड़कर देखते हैं, जहां इंसान गहरे ध्यान या नशे की स्थिति में अजीबोगरीब आकृतियां देखता था। लेकिन ये दलील यहां फेल हो जाती है। भीमबेटका की इन पेंटिंग्स में जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, वे किसी नशे में धुत दिमाग की उपज नहीं लगती। हेलमेट के अंदर का चेहरा, सूट की जोड़ और मशीनों की बनावट में एक अजीब सी सटीकता है। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे रंग इस्तेमाल किए गए हैं जो हजारों सालों बाद चिलचिलाती धूप और बारिश के बावजूद आज भी फीके नहीं पड़े। आदि मानव ने इन रंगों को बनाने के लिए कौन सा केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, ये आज भी एक रहस्य है। हैरानी की बात तो ये है कि भीमबेटका के पास के इलाकों में रहने वाले स्थानीय आदिवासी आज भी कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वे इन गुफाओं को आसमानी लोगों का घर बताते हैं। क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले कोई ऐसा विमान यहाँ उतरा हो जिसकी गूंज आज भी यहाँ की लोक कथाओं में सुनाई देती है? अगर हम प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत यानी एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी को माने तो भीमबेटका जैसी जगहें एलियंस के लिए रिसर्च सेंटर की तरह थी। वे यहाँ की वातावरण और इंसानी विकास का अध्ययन करने आते थे। लेकिन अगर वे आई थी तो क्या वे अपने पीछे कोई ऐसी चीज छोड़ गई जो आज भी इन गुफाओं के नीचे कहीं दबी हुई है? वैज्ञानिक आज भी गुफाओं के उन हिस्सों की जांच कर रहे हैं जहां पहुंचना नामुमकिन है। तो आखिर क्या है भीमबेटका का असली सच? क्या ये सिर्फ एक आदि मानव की बेतरतीब चित्रकारी है, या फिर इतिहास का वो सबसे बड़ा सबूत जिसे हमने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं? सोचिए, अगर हजारों साल पहले वाकई एलियंस यहां आए थे तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को क्या संदेश दिया होगा? शायद भीमबेटका की ये दीवारें कोई कलाकृति नहीं बल्कि एक मैसेज है आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक चेतावनी कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कभी अकेले नहीं थे और ना ही कभी रहेंगे। आज भी जब सूरज की किरणें इन गुफाओं के पत्थरों को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे बेजान आकृतियां हमसे कुछ कहना चाहती हैं। शायद वे हमें याद दिला रही हैं कि हमारा इतिहास उतना सरल नहीं है जितना हमें किताबों में पढ़ाया गया। आज का विज्ञान जिन चीजों को चमत्कार या कल्पना कहता है, हो सकता है वो हमारे पूर्वजों की असलियत रही हो। भीमबेटका की ये रहस्य आज भी बंद दरवाजों के पीछे दफन है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, शायद हम इन चित्रों की गहराई को और बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन तब तक ये गुफाएं इसी तरह चुपचाप खड़ी रहेंगी और हमें हमारी औकात याद दिलाती रहेंगी कि इस ब्रह्मांड के रहस्यों के सामने हम आज भी उसी आदि मानव की तरह हैं जो बस ऊपर आसमान की ओर देख सकता है। क्या आपको लगता है कि भीमबेटका में दिखे वो जीव वाकई दूसरे ग्रहों से आए थे, या फिर ये हमारे ही किसी विकसित प्राचीन इतिहास का हिस्सा है जो अब खो चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो ज्ञानधारा 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सच अभी भी कहीं गहराई में छिपा है।